अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल न्यू स्टाइल में रेसिपी बनाते हैं जो है वेजिस। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ये मैंने कुछ पोटैटोज़ ले लिए हैं, तो इनके हम करते हैं पीसीस और इनकी हम स्किन जो है वो बिल्कुल नहीं उतारेंगे। स्किन के साथ ही हम इसके पीसीस कर लेते हैं और वो भी बड़े बड़े साइज़ में। इस तरह हम इसको कट करेंगे और बड़े बड़े साइज़ में हम इसको काट लेते हैं इस तरह से। ये देखें, इस तरह के पीसेस हमें चाहिए, छोटे हमने बिल्कुल नहीं काटने। और इसी तरह हम बाकी के आलू जो है वो भी काट लेते हैं। जी ये देखिए, मैंने सारे पोटैटोज़ जो हैं वो बड़े बड़े साइज़ में काट लिए हैं। अब हम इसको 2 मिनट के लिए ठंडे पानी में डालते हैं। जी तो ये मैंने ले लिया है ठंडा पानी, बर्फ़ वाला। इसमें हम 2 मिनट के लिए डालते हैं। इससे हमारे जो वेजिस हैं वो बड़े क्रिस्पी बनेंगे और हमारे जो पोटैटोज़ हैं ये भी एक दफ़ा वॉश हो जाएंगे। ऑलरेडी मैंने इनको वॉश करके रखा हुआ था पहले से। तो मिलते हैं हम 2 मिनट के बाद में। देखिए यहाँ पे हो गए हैं 2 मिनट और हमारे आलू जो हैं वो बिल्कुल ठंडे हो गए हैं जिस तरह के हमें चाहिए। अब हम एक बर्तन में पानी जो है वो डालते हैं और आलू उसमें बॉईल करते हैं। देखिए मैंने एक पैन में पानी जो है वो डाल लिया है। अब मैं इसमें डालती हूँ 1 चम्मच नमक। अब हम इसमें सारे पोटैटोज़ जो है वो डाल लेते हैं और इनको हम 80% तक जो है वो पकाएंगे। जी अब इसको कवर करते हैं और उतनी देर में हम एक अच्छा सा जो है वो पेस्ट बना लेते हैं। तो इनको हम तकरीबन 10 से 12 मिनट तक जो है वो बॉईल करते हैं ताकि ये अच्छी तरह अंदर से पक जाए। जी तो ये मैं अच्छा सा जो है वो बटर बना लेती हूँ। ये मैंने तकरीबन आधा कप जो है वो कॉर्नफ्लोर ले लिए और आधा कप ही मैंने ले लिया मैदा। इसको हम मिलाते हैं अच्छी तरह से
और ये तकरीबन 3 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ चावल का आटा। अब 1 चम्मच हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। ये सारी चीज़ें हम अच्छी तरह मिक्स करते हैं। तो अब हम इसमें डालते हैं कुछ स्पाइसेस। एक चम्मच में इसमें डाल रही हूँ चाट का मसाला। एक चम्मच नमक। आधा चम्मच जो है वो मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, ये सिर्फ कलर के लिए होती है। और आधा चम्मच ही मैं डालूंगी लाल मिर्च। इन सारी चीज़ों को अब हम मिलाते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाते हैं और इसको हम अच्छी तरह से इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेते हैं। एकदम से हमने सारा पानी नहीं डाल लेना, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। जी ये देखें कितना अच्छी तरह से मैंने जो है इसको मिक्स कर लिया और हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था। अब हम देख लेते हैं आलू को। जी तो देखें तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं और हमारे आलू जो हैं वो चेक करते हैं। ये देखें बिल्कुल हमारे आलू जो हैं वो रेडी हैं, हमें 80% ही इनको पकाना था। तो अब पानी जो है उतार के आलू ठंडे कर लेते हैं। जी तो देखिए हमारे आलू जो हैं वो बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। अब हम एक एक जो है वो आलू उठाएंगे और उसमें बैटर में डिप करेंगे और इसको फ्राई करते हैं। फ्राई होने के लिए मैंने कुकिंग ऑयल जो है वो गर्म कर लिया। जी ऐसे हम एक एक पीस जो है वो डिप करते हैं और एक एक ही हम फ्राई करते जाते हैं। एकदम से हमने सारे नहीं इसमें डाल देने। इसी तरह जो है वो हम जितनी जगह इसमें होगी उतना इसमें हम अपने जो है वो पोटैटोस जो हैं वो डिप करके डालते जाएंगे और तकरीबन 5 मिनट तक हमने इनको बिल्कुल टच नहीं करना। 5 मिनट के बाद हम इसको हिलाएंगे। देखिए यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं, तो अब हम जो है वो इनको हिलाते हैं और इनकी साइड चेंज कर लेते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा वो गोल्डन ब्राउन जो है वो होना शुरू हो गया है। तो दूसरी साइड जो है वो भी हम तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकाते हैं।
देखिए हमारे पोटैटोज़ जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं और अच्छी तरह क्रिस्पी हो चुके हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो इसी तरह हम बाकी के जो पोटैटोज़ हैं उनको भी फ्राई करते हैं। देखिए हमारे बाकी के पोटैटोज़ हैं वो भी बिल्कुल रेडी हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी से हो गए हैं। अब हम करते हैं इसको डिश आउट, तो फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे लग रहे हैं। जी व्यूअर्स, तो ये रही हमारी आज की रेसिपी, हमारे ज़बरदस्त से वेजिस, जो बहुत ही आसान और ज़बरदस्त रेसिपी है। तो ये देखें ऊपर से कितने ये क्रिस्पी बने हैं और इसको हम जब तोड़ेंगे तो अंदर से देखें, अंदर से नरम और ऊपर से क्रिस्पी हैं। तो इस पॉइंट पे हम इसके ऊपर जो है वो चाट मसाला भी छिड़क सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं मज़ीद इसके ऊपर अब कोई स्पाइसेस जो है वो नहीं डालूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।